सुप्रभात बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ कि बच्चों में भी थोड़े साहसी बच्चे होते हैं, थोड़े घबराहट में रह जाते हैं, लेकिन थोड़े बच्चे जो है बहुत ही निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं। और जब कोई इंसान अगर मुसीबत में फंस जाए तो कुछ बच्चे जो हैं निर्भय से आगे होकर उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो इस पाठ में है कुछ ऐसा ही। एक लड़का जो है बहुत ही साहसी है और मुसीबत के समय किसी औरत की जो सहायता करते हैं वो तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और कैसे वो अपने बुद्धि से काम लेता है और कुछ ही क्षण में किसी की जान बचा रहा है, यह इस पाठ में है। तो पाठ तीसरा, साहसी राजू। इस पाठ का नाम है साहसी राजू। यह लड़का जो है स्कूल में पढ़ता है। यह लड़का स्कूल में पढ़ता है, छोटा ही है, जो आपके जैसी है, लेकिन उसकी साहस, उसकी निर्भयता बहुत ही सराहनीय है। सभी लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाने से या तो किसी अचानक से आग लग जाने से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, घबराहट से पुकारते हैं, किसी की मदद पुकारते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन उसमें निर्भय से आने वाले कुछ ही लोग रहते हैं कि उनकी सहायता करते हैं। तो कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं जो निर्भयता से सहायता करते हैं। अगर कोई भी हो, किसी जानवर को बचाने के लिए भी हमें उतनी ही साहस रहनी चाहिए हमें, और किसी इंसान को भी मदद करने के लिए हमारे दो हाथ आगे बढ़ाने के लिए उतनी ही साहस रहनी चाहिए। लेकिन हमारी चाणक्य बुद्धि से, होशियारी से हमें मदद करनी चाहिए, ना कि मुसीबत में और हमारी बुद्धि ऐसी विचार आते हैं कि और भी मुसीबत खड़ी हो जाए। ऐसे नहीं रहना चाहिए। हमें साहस और निर्भय और बुद्धिमत्ता से काम लेनी चाहिए। थोड़ा सा एक क्षण के लिए हमें विचार करके उस पर अमल करना चाहिए, वही है सबसे बड़ा साहस। तो आइए इस पाठ तीसरा साहसी राजू और पन्ना अंक 18 पेज नंबर 18, लेसन नंबर 3, साहसी राजू। यानी कि इसमें है जो ये चित्र तुम्हें दिखाई देता है, ये जो चित्र है तुम्हें जो दिखाई देता है, आप देख रहे हो ना कि एक रेलवे पटरी है। उस पटरी पे देखिए इंजन आ रहा है, सामने से इंजन आ रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और एक जो औरत है, लड़की जो है, अपने छोटे से नन्हे से बालक को लेके भाग रही है, लेकिन और एक लड़का यहाँ पर जो है पटरी पर वैसे ही खड़ा है। तो इस दृश्य को देख के तुम्हें क्या लगता है, बोलिए। इस दृश्य को देखकर आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप क्या कर सकते हो आप कैसे मदद कर सकते हो इसमें? एक क्षण के लिए आप विचार कीजिए। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दूसरों की सहायता, साहस, बुद्धि और धैर्य से काम लेना। यानी कि यहाँ पर जो इस चित्र में जो है, ये जो लड़की है छोटे से बालक को लेके भाग रही है, सब लोग यहीं पे खड़े हैं, लेकिन कोई साहस करके, धैर्य करके उसके सामने जा रहा है बचाने के लिए? नहीं, कोई नहीं जा रहा है।
वो डर के मारे चली जा रही है, लेकिन उसका और एक बेटा जो है पीछे रह गया है। वो उसकी तरफ वो देख रही है। तो हमें क्या करना चाहिए इस पर? दूसरों की सहायता, यानी कि सहायता, साहस, बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। यहाँ पर धैर्य और साहस, बुद्धिमत्ता दोनों भी, यानी कि इस पर हम कैसे अमल करना, ये इस पाठ में है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी, है ना। मैंने कि 14 नवंबर को जो बालक दिन है, चिल्ड्रंस डे, उस पर जो बच्चे धैर्य से काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो उन्हें बख्शिश भी दिया जाता है। दूसरों की जान बचाना, या तो आग लगी है, आग के अंदर जाकर किसी की जान बचाना, मौत के मुंह से उसे बाहर निकालना, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत ही साहस, निर्भय और धैर्य का काम है। आइए मैं इसे पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप सुनिए, उसके बाद में फिर से मैं पढ़ूंगी, आप देखना। एक समय की बात है, राजू अपने विद्यालय जा रहा था। राजू यानी कि एक लड़का जो है, छोटा सा है, आपके उतना ही है, वे स्कूल जा रहा था। विद्यालय यानी कि स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक रेल क्रॉसिंग पार करनी पड़ती थी। यानी कि जब भी वो स्कूल जाता था तो रेल क्रॉसिंग, यानी आपने तो देखा ही होगा, जब रेलगाड़ी पटरी पे जाती रहती है, छोटे छोटे गांव पीछे छोड़ते रहते हैं, लेकिन किसी एक जगह गेट आ जाता है ना, सब लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए? पीछे ही रहना चाहिए, ना कि रेल को देखते हुए हम उस पटरी को पार कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि सामने से रेल आ रही है और हम पटरी को पार करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। उस समय हम घबरा जाते हैं। क्या करना चाहिए? हमें कुछ पता नहीं चलता और कुछ तो हादसा हो बैठता है, जैसे कि इस पाठ में है। वो है रेलवे क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के पास हमें रुकना चाहिए। जब तक रेल नहीं चले जाती तब तक हमें नहीं, कहीं से भी हमें लांग कर क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्रॉसिंग करनी पड़ती थी, वैसे ही राजू भी रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती थी राजू को। उस दिन राजू की नींद समय पर नहीं खुली और उसे स्कूल जाने में देर हो गई। उस दिन राजू की नींद समय पर नहीं खुली, वो देर से उठा और उसे स्कूल जाने में देरी हो गई। वहीं वह बड़ी जल्दी में विद्यालय की ओर भागे जा रहा था। राजू, हो सकता है कि हमें स्कूल बहुत दूर है और हमें जाना है, देरी हो जाती है तो हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हुए जाते हैं, चलते हुए जाते हैं। लेकिन कोई हादसा हमें ऐसा दिखने लगता है तो हम उसकी ओर भी थोड़ी देर के लिए रुक कर देखने लगते हैं, देखने लग जाते हैं, है ना। तो वैसे ही राजू को भी वैसे ही था। वह बड़ी जल्दी में विद्यालय की ओर भागे जा रहा था, किंतु फाटक के निकट पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। देखिए इस चित्र में, देखिए राजू स्कूल जल्दी में जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि रेल क्रॉसिंग के तरफ में कई लोग इकट्ठे हो गए हैं और वे चिल्ला रहे हैं। देखिए सबके हाथ कैसे ऊपर हैं, सब थोड़ों का मुंह खुला है, भयभीत होकर वे लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? उस औरत की ओर
जिसके मतलब किशोरी यानी कि यंग, जवान लड़की, किशोरी लड़की यानी कि यंग और जवान लड़की जो है खड़ी है और उसके हाथ में कौन है? बच्चा है। तो चिल्ला रहे थे। राजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यानी कि राजू जो पाठ विद्यालय भाग के जा रहा था, जल्दबाजी में था, क्योंकि उसे स्कूल जाने में देरी हो रही थी। लेकिन उसने देखा कि भीड़ बहुत है रेलवे क्रॉसिंग करने के लिए, क्या हो रहा है। ये तो आम बात है कि हम भी देखते हैं, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, चलो हम जाके देखें। तो वैसे ही राजू ने सोचा और कुछ क्षण उस भीड़ की तरफ उसने देखा और राजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तुरंत उस भीड़ की ओर लपका। पास जाने पर उसने देखा कि पटरी के बीच में एक किशोरी खड़ी थी। किशोरी खड़ी थी। पास जाकर उसने देखा, उस भीड़ की ओर मुड़ गया और उसने देखा कि एक किशोरी खड़ी थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी। एक छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। उसकी गोद में देखिए एक किशोरी लड़की जो है, उसके हाथ में छोटा सा नन्हा बच्चा है और वो एक लड़के को भी पकड़ी हुई थी और तथा छोटा बच्चा भी था, यानी कि दो थे उसके हाथ में। एक हाथ में, यानी कि जब आपकी माँ जो है छोटे से बच्चे, अगर आपके भाई या बहन को हाथ में पकड़ लेती है ऐसे गोदी में, और आपको भी एक हाथ में पकड़कर चलती होंगी, तो वैसे ही ये दृश्य कुछ वैसे ही था। बच्चा, एक छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए दूसरी ओर से पकड़े हुए था। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। दूसरी ओर से एक रेलगाड़ी तेजी से चली आ रही थी। यहीं पर हम इस पाठ को रखते हैं और हमारी अगली कड़ी में भी हम क्या होता है इसे देखेंगे। और एक बार मैं इस पाठ को पढ़ूंगी, आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है। एक देखिए, पाठ 3, साहसी राजू। साहसी राजू। एक समय की बात है, राजू अपने विद्यालय जा रहा था। रास्ते में उसे एक रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पर रेलवे, सॉरी, फिर से मैं पढ़ती हूँ। एक समय की बात है, राजू अपने विद्यालय जा रहा था। रास्ते में उसे एक रेलवे, देखिए यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती थी। उस दिन राजू की नींद समय पर नहीं खुली और उसे स्कूल जाने में देर हो गई। वह बड़ी ही जल्दी में विद्यालय की ओर भागे जा रहा था, किंतु फाटक के निकट पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे पैराग्राफ हम पढ़ते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और आप भी पढ़ना
जान जाओगे। हमारी अगली कड़ी में इस पाठ का हम सारांश और भी आगे हम पढ़ेंगे और पैराग्राफ जो है हम पढ़ते रहेंगे, मैं बताती रहूंगी। इसके आगे की कहानी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।